हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग एक अंक का गुणा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 है, 8 का गुणा करना है 8 से। ठीक है दोस्तों, तो 8 का गुणा 8 से गुणा करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 8 का 8 बार पहाड़ा पढ़ना है। यानी गुणा करने का मतलब दोस्तों क्या है, पहाड़ा पढ़ना। तो चलिए 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लेते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 आठी 64। तो देखिए दोस्तों 64 होता है। तो देखिए 8 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना होगा, 64। यही दोस्तों इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास एक और है गुणा, 6 का गुणा करना है 11 में, यानी एक अंक का गुणा करना है 2 अंक में। तो देखिए एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि एक में किसी भी अंक का गुणा करिएगा तो उतना ही आएगा। जैसे कि 6 का गुणा 1 से करना है तो 6 ही आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए 6 का गुणा 11 से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस 6 का गुणा 1 के साथ करना पड़ेगा, फिर इसी 6 का गुणा 1 के साथ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। तो 6 एकम 6 होता ना, 6 एकम 6, 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6। अब फिर 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है तो 6 एकम 6, तो 66 जो है दोस्तों ये इसका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों एक और है हमारे पास गुणा, उसको भी कर लेते हैं। 5 का गुणा 15 से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना पड़ेगा। अब फिर जब 5 का पहाड़ा 5 बार हो जाएगा तो फिर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25। तो देखिए दोस्तों 25 आया, आप 25 इधर लिख लीजिए। 25 यहाँ मत लिख दीजिएगा दोस्तों, 25 जो है ना इसकी 5 यहाँ लिखिए। ठीक, अब ये 2 क्यों नहीं लिखे, इसलिए 2 नहीं लिखे क्योंकि ये दोस्तों ये 5 के साथ ये 5 का गुणा हुआ। अब 1 तो बचा हुआ है ना दोस्तों, तो ये जब 5 का 1 के साथ जब गुणा होगा ना तो ये 2 जो है ना इसमें जो है इतना जितना मान भी आएगा ना 5 के साथ जब गुणा करेंगे ये 2 जो है जुड़ जाएगा। तो चलिए 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, और ये 2 को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 75 इसका आंसर आएगा दोस्तों। चलिए अब हमारे पास एक और है गुणा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो है ना 2 अंक का गुणा 2 अंक के साथ है, यानी कि बोलना चाहिए 49 का गुणा 15 के साथ करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस 9 का गुणा ना ये 5 के साथ होगा। तो 9 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45। तो 45 होता है ना दोस्तों, ये 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से। तो 45 इधर साइड में लिख लीजिए, यहाँ मत लिख दीजिएगा 45, 45 की 5 यहाँ लिखिए। ठीक, अब ये 4 क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये जब 9 का गुणा 5 के साथ हुआ है तो ये 9 का गुणा 1 के साथ भी होगा। तो उसके साथ ना दोस्तों इस 4 को हम जोड़ देंगे जब जितना मान आएगा। देखिए 9 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़ना है तो 9 एकम 9 होता है। ठीक है, अब 4 को हम जोड़ देंगे तो 9 4 13। तो आप 13 का पूरा 13 यहाँ लिख दीजिए। अब बोलेंगे पूरा 13 क्यों लिख दिए, तो पूरा 13 इसलिए लिखे क्योंकि 1 के बाद कोई अंक है ही नहीं दोस्तों कि 9 का उसके साथ गुणा हो, इसलिए हम पूरा 13 का 13 यहाँ लिख दिए। अब 9 का इन दोनों के साथ हो गया गुणा, तो अब इस 4 का इन दोनों के साथ भी होगा गुणा। तो चलिए 4 का हम सबसे पहले 5 के साथ गुणा करते हैं। तो ये 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो अब 20 दो है ना दोस्तों, यहाँ पूरा 20 नहीं लिखना है। अब 20 जो है नीचे लिखेंगे, इसमें तो ये खत्म हो गया, अब इसके नीचे लिखना है। तो 20 हम लोग ना 20 यहाँ नहीं लिखेंगे, 20 इधर लिख देंगे। अब 20 की शून्य यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये 5 के नीचे कुछ नहीं लिखना है, काट देना है पहले, और जस्ट 5 के नीचे बगल में जो है अंक उसके नीचे लिखना है। 20 की जो शून्य है ना दोस्तों इसके नीचे लिखना है। ठीक, अब ये 2 क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि एक जो है ना दोस्तों ये 4 का 5 के साथ जब गुणा हुआ तो एक भी तो बचा है ना अभी। तो चलिए 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, ये 2 बचा हुआ है, इसको हम जोड़ देंगे। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 को हम जोड़ देंगे। ठीक, मतलब 2 को जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, जोड़ का निशान लगाएंगे और सबको जोड़ेंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 उतार दीजिए। 3 के नीचे 0 है,
3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही ना होगा, और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। तो 735 जो है इसका आंसर आएगा दोस्तों। चलिए एक और हमारे पास गुणा है, 2 अंक का गुणा 3 अंक के साथ करना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस 5 का गुणा ये 2 के साथ होगा, फिर उसके बाद 2 के साथ जब हो जाएगा तो 3 के साथ होगा, फिर 3 के साथ हो जाएगा ये 5 का तो 1 के साथ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस 5 का 2 के साथ गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 10 आप यहाँ नहीं लिखिए, 10 इधर लिखिए, यहाँ 10 की जो है ना शून्य लिखिए दोस्तों, शून्य। ठीक, अब 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब 15 एक जो बचा है ना दोस्तों इसको जोड़ देंगे तो 15 एक 16 हो गया। तो 16 यहाँ नहीं लिखना है, 16 इधर लिख लीजिए, 16 की 6 लिखिए यहाँ। ठीक, ये हासिल अब जो बच गया ना दोस्तों, अब इस 5 का 1 के साथ जब गुणा होगा तो जुड़ जाएगा। चलिए 5 का पढ़ा एक बार पढ़ लेते हैं, 5 एकम 5 और 1 को जोड़ देंगे तो 6। ठीक है ना, जुड़ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, ये अब 9 का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे दोस्तों। चलिए तो 9 का पढ़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 18 आप इधर लिख दीजिए, 18 का 18 यहाँ नहीं लिखेंगे। अब 18 देखिए दोस्तों, 18 की 8 लिखेंगे, लेकिन ये 0 के नीचे कुछ नहीं लिखना, काट देना है। ये 8 जो है ना दोस्तों इस 6 के नीचे लिखना है। ठीक, अब चलिए 9 का पढ़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27 और एक इसको जोड़ देंगे तो 27 1 28 हो जाएगा। तो 28 की 8 लिखिएगा, ये 2 को अभी नहीं लिखेंगे, जब 9 का 1 के साथ गुणा होगा ना तब जोड़ेंगे इसको। तो 28 की 8 यहाँ लिखते हैं, हासिल लगा ये 2। अब ये इसके साथ जुड़ेगा, देखिए कैसे। 9 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 2 11, 11 आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक, यहाँ जोड़ का निशान लगाइए, 0 को अब सबको जोड़ देंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं है, कटा हुआ है, 0 ऐसे उतरेगा। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 6 8 कितना होगा 14। तो 14 की 14 यहाँ मत लिखिए, 14 इधर लिख लीजिए, 14 की 4 लिखिए आप। और हासिल जो 1 है ना दोस्तों, अब इसको 6 और 8 को जोड़ेंगे तो उस पर भी एक जुड़ जाएगा। तो चलिए 6 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 8 14 ही होगा, और एक हासिल इसको जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 की 15 आप मत लिखिए यहाँ, 15 इधर लिख लीजिए, 15 की 5 लिखिए यहाँ। अब हासिल जो 1 है ना दोस्तों, अब देखिए कैसा होगा, ये 1 है, 1 और 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब 1 में कुछ है नहीं जोड़ने के लिए, ऊपर भी ना कहीं हासिल का बचा हुआ, तो 1 को ऐसे उतार लेंगे। तो 12,540 जो है इसका आंसर आएगा दोस्तों। आई होप आपको गुणा करना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।